जय मसीह की हमारे प्यारे भाई बहनों को। और आशा करते हैं कि आप भले चंगे अच्छे स्वास्थ्य हैं। स्वास्थ्य में परमेश्वर ने आप सबको रखा है। गाइस, परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से आप सबके बीच में वचन परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आए हैं। तो आप कृपा करके हमारी पूरी वीडियो को देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एक दूसरे के पास शेयर करना, ताकि परमेश्वर का पवित्र वचन सब लोग सुन सके, विश्वास करें और बढ़ सके अपने जीवन में। आइए हम वचन पढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिखा है लूका 17 के 11 में, कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग इस वचन को जानते हैं, पर आइए इस वचन से कुछ बात और सीखते हैं। देखिए, जो जितने लोग परमेश्वर वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर सबको कई कई तरीके से बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिखा है लूका के 17 के 11 में, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्यों, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इन परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। देखिए यहाँ वचन हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर का पवित्र वचन, कि 10 कोढ़ी थे। तो वो लोग परमेश्वर के बारे में जानते होंगे यीशु को, तभी ना यीशु के पास आए और कहे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। यहाँ देखिए लिखा है, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। जब वो देखो जानते हैं कि यीशु, क्योंकि उस समय परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करते थे और वो लोग दूर दूर तक परमेश्वर को जानते थे, यीशु मसीह को जानते थे। तब वो लोग जब 10 कोढ़ी मिले तो उन्होंने ऊंचे शब्द से दूर से कहा कि हे प्रभु, हम पर दया कर। तो देखिए यहाँ कहता है कि जो है उन्होंने उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यीशु ने कहा कि जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। इसका मतलब जैसे उन्होंने कहा वो चंगे हो गए, क्योंकि उन्होंने हो सकता है विश्वास उनके अंदर उस समय आया, उन्होंने चंगाई पा ली। लेकिन कैसे इसमें हम बात को सीखते हैं कि जो लोगों 10 लोग जो है वो चिल्ला कर बोले कि हे प्रभु, हम पर दया। वो विश्वास करते हैं कि यीशु चंगा कर सकता है। लेकिन यहाँ सीखने वाली बात यह है कि तब उनमें से यह देखकर कि मैं चंगा हो गया, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। देखिए यहाँ थे 10 लोग, लेकिन 10 लोग में से एक व्यक्ति वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर के पास आया। और 9 कहाँ चले गए? पता नहीं कहाँ चले गए अपने परिवार के पास गए होंगे चंगाई पाकर। ऐसे आजकल हमारे जो भाई बहन है आजकल ऐसा ही करते हैं। जब उन्हें चंगाइयाँ प्राप्त होती है तो वो क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं परमेश्वर को। ठीक है, क्या करते, वो घर बैठ जाते, चर्च नहीं जाते, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते। कई विश्वासी ऐसे हैं जो सिर्फ चंगाइयों के लिए ही आते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन 9 कोढ़ियों की तरह हमें नहीं होना है। हमें जैसे एक व्यक्ति जो सामरी था, वो देखिए परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आया परमेश्वर के पास। यहाँ देखिए, तब उनमें से यह देखकर कि मैं चंगा हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिर कर उसका धन्यवाद करने लगा। वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए?
तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। देखिए, हो सकता वो लोग सोच रहे होंगे कि जो मैंने चंगा हो गया हूँ, क्या फ़ायदा परमेश्वर की धन्यवाद करने के लिए, क्या फ़ायदा यीशु के पास जाने के लिए, नहीं जाऊँगा। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा, नहीं, जब मुझे परमेश्वर ने चंगाई दे दिया, मैं ज़रूर धन्यवाद करूँगा। उसके दिल की तरह अपना ही दिल बनाए, ताकि हम हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे, उसके वेदी के सामने जाए, कलीसिया में जाए, हर चीज़ में वफादार बने, इस व्यक्ति की तरह जैसे वो वापस लौट गए। लेकिन 9 कहाँ चले गए? वो अपने परिवार में चले होंगे। वो 2 दिन के लिए ठीक होंगे, बाद में फिर शैतान उन्हें बीमार कर सकता है, फिर उन्हें उससे भी बड़ी बीमारी हो सकती है, वो मर भी सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो पहला व्यक्ति जो एक व्यक्ति जो आया, उसे परमेश्वर ने जीवन दान दिया, उसे जो शुद्ध कर दिया, वो अब कभी नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आया, उसे विश्वास हो गया, उसने अपने अंदर परमेश्वर को बिठा लिया। तो हमें वैसे ही करना है। जो 9 चले गए, वो हो सकता 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए ठीक हो सकते हैं, बाद में वो खराब हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है कब वो क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पे जो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। हो सके ठीक हो, लेकिन हमें अनंत जीवन के लिए क्या करना? चंगाई पाकर घर नहीं बैठना है, हमें अनंत के जीवन के लिए दृढ़ बनना है, उसके साथ रहना है। ठीक है भाई, और ऐसे ही बने रहे सब लोग। हमारी आपको अगर वचन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे। जय मसीह की।